नमस्कार, मैं हूं जासमिन शर्मा और फटाफट अंदाज में रुख करेंगे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों का। दिल्ली के सागरपुर में हनुमान चालीसा के दौरान दो पक्षों में तनाव के बाद पथराव। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी लागू की। 2028 से नए पेट्रोल दोपहिया का रजिस्ट्रेशन होगा बंद। सर्दियों में प्रदूषण रोकने के लिए पीयूसी के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा। पुराने डीजल वाहनों पर भी होगी सख्ती। दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। आयोजित समारोह में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। कमिश्नरेट दिवस पर पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा, दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था का श्रेय चौधरी चरण सिंह, विजय करण और जेएन चतुर्वेदी को जाता है। यह व्यवस्था जनता के लिए बेहद अहम। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट साइबर गिरोह का किया भांडाफोड़। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में गिरावट। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 183 रुपए 5 पैसे सस्ता। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता। दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून दे सकता है दस्तक। मौसम विभाग ने आज और कल येलो अलर्ट किया जारी। 6 जुलाई तक अच्छी बारिश की संभावना। गर्मी की छुट्टियों के बाद 1 जुलाई से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में नियमित परीक्षाएं फिर से शुरू। कक्षाएं शुरू। छात्रों में दिखा उत्साह, जबकि स्कूलों ने नए सत्र के लिए सभी तैयारियां की पूरी। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बस ट्रक टक्कर के बाद भीषण हादसा। हादसे में 8 लोगों की गई जान, 22 जख्मी। दिल्ली के नरेला जोन में 56 आधुनिक स्वच्छता वाहनों को दिखाई गई हरी झंडी। सभी 16 वार्डों में सफाई व्यवस्था मजबूत। जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और कचरा मुक्त दिल्ली का संकल्प दोहराया। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 57 पेटी अवैध शराब के साथ शातिर तस्कर बलराज को गिरफ्तार किया। शराब से भरी कार जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत जांच शुरू की। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के सक्रिय सदस्य संदीप और दीपक को किया गिरफ्तार। पिस्टल, कारतूस और स्कॉर्पियो बरामद। दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी की लागू। 2028 से नए पेट्रोल दोपहिया रजिस्ट्रेशन होंगे बंद। सर्दियों में पीयूसी के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। जनता के साथ हुए भ्रष्टाचार पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एसीबी को दिए निर्देश। दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट दिवस पर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पुलिसकर्मियों को दी बधाई। वीरता पुरस्कार प्रदान किए और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के साथ जनता का भरोसा मजबूत करने पर जोर दिया। सेवा तीज में प्रधानमंत्री मोदी ने की सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ हाई लेवल मीटिंग। सचिवों के साथ नियमों के सरलीकरण और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने पर किया गया मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया FCRA 2.0 पोर्टल और OCI कार्ड। डिजिटल गवर्नेंस को मिली नई रफ्तार। दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक फैसला। 75 स्मारकों को सरकार लेगी गोद। ट्रस्ट एनजीओ के सहयोग से होगा संरक्षण। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भरा एसआईआर फॉर्म। मुख्यमंत्री के परिवार का भी एसआईआर फॉर्म जमा। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम फाइनल लिस्ट, वोटर लिस्ट। अमरनाथ यात्रा से पहले ISBT कश्मीरी गेट पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए भक्त। दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी नई ईवी पॉलिसी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। ईवी वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी। दिल्ली में बिजली मांग ने बनाया नया रिकॉर्ड। 8,748 मेगावाट पहुंची खपत। 19 जून 2024 का 8,656 मेगावाट का टूटा रिकॉर्ड। आरा एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। 2013 रेप मामले में दोषी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली। राजस्थान सरकार को नोटिस। 2 सप्ताह में जवाब मांगा। मेडिकल सुविधाएं देने का दिया निर्देश। दिल्ली के साउथ ईस्ट में पुलिस मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। दोनों के पैर में लगी गोली। अवैध हथियार बरामद। दिल्ली के मंडावली इलाके में 24 साल की महिला के साथ चलती कार में यौन उत्पीड़न का मामला आया सामने। पीड़ित परिवार का परिचित बताया जा रहा है। मोमोज खिलाने के बहाने ले गया था बाहर। 2013 के राजस्थान नाबालिग दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम राहत देने से किया इनकार।
अदालत ने उसकी याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। थल सेनाध्यक्ष जनरल पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का विदाई समारोह। उपेंद्र द्विवेदी ने बदली भारतीय सेना की तस्वीर। उपेंद्र द्विवेदी ने NWM में अर्पित की श्रद्धांजलि। दिल्ली में ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों में 2 विदेशी नागरिक शामिल। वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में थे दोनों विदेशी। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर बड़ी तकनीकी खराबी होने से घंटों ठप रही आवाजाही। ब्लू लाइन बाधित होने से हजारों यात्री परेशान। पानीपत के हरिनगर में युवक सूरज की धारदार हथियार से हत्या। परिजनों ने एक व्यक्ति पर धमकी देकर हत्या करने का लगाया आरोप। सोनीपत में दूषित पेयजल और जल भराव को लेकर सत्ता विपक्ष दोनों ने नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। जल्द समाधान का दिया आश्वासन। नूह के खरकड़ी गांव में वांछित आरोपी की तलाश के दौरान पुलिस और ग्रामीणों में टकराव। आरोपी हुआ जख्मी। पुलिस फायरिंग समेत पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। हापुड़ के मेरठ रोड पर मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में सड़क पर जमकर मारपीट। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की जांच। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 20,000 के नामी साइबर ठग गिरोह के रिहान को किया गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट गिरोह से जुड़े आरोपी के खाते में मिला संदिग्ध लेन देन। हापुड़ के बहादुरगढ़ में चारा लेने गई महिला पर दरांती से जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपी रोहित को किया गिरफ्तार। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। थाना सेक्टर 20 पुलिस और CRT टीम की संयुक्त कार्रवाई। कुरुक्षेत्र में एक पालतू फीमेल लैब्राडोर जिमी ने अपने मालिक की जान बचाने के लिए जहरीले ब्लैक कोबरा से किया मुकाबला। घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई घटना। करीब 25 सेकंड तक जिमी और कोबरा के बीच दिखा संघर्ष। फरीदाबाद में एक व्यक्ति की मौत मामले में पत्नी, सास ससुर समेत 8 लोगों पर केस दर्ज। SHO राजवीर सिंह बोले वैवाहिक विवाद की जांच जारी। शामली में आयुष मलिक ने सनातन धर्म में वापसी की। पूजा अर्चना कर माता पिता से मांगी माफी। अलवर के राजगढ़ में पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस को खाली खोखा मिला। CCTV खंगाल कर आरोपियों की तलाश जारी। झज्जर में रेलवे ट्रैक पार करते समय मदार एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। GRP ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बागपत में युवती के लापता होने पर परिजन और हिंदू संगठन ने सिंघावली अहीर थाने का किया घेराव। पुलिस ने 2 जुलाई तक बरामदगी का दिया आश्वासन। बुलंदशहर पुलिस ने वाहन चोरी लूट गिरोह का पर्दाफाश कर 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 9 चोरी की बाइक और 6 मोबाइल्स बरामद। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में बस से उतरे युवक मोहसिन पर कार सवार बदमाशों ने लाठी डंडों से किया हमला। मेरठ में इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लखनऊ दिल्ली स्लीपर बस ट्राले से टकराई। हादसे में 3 की मौत, 17 गंभीर रूप से जख्मी। गुरुग्राम के MG रोड पर बोलेरो के बोनट पर बैठकर युवक ने किया खतरनाक स्टंट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। पानीपत में ग्राहक बनकर आए शातिर चोर ने ज्वेलरी दुकान से 200 ग्राम चांदी के जेवर चुराकर फरार हो गए। CCTV में कैद हुई वारदात। बागपत के अमीनगर सराय 132 kV उपकेंद्र पर बंदर की वजह से करंट कैपेसिटर में लगी आग। उपकरण क्षतिग्रस्त, एक बंदर की मौत, कई गांव में बिजली बाधित। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 34 पर 2 ऑटो की आमने सामने से टक्कर, 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद के भोजपुर में गैस सिलेंडर फटने से मकान और पड़ोसी की छत उड़ गई। आसपास के घरों में दरारें आई। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में महिला की मौत, लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। केतन हत्याकांड में पुलिस ने फिर किया सीन रिक्रिएट। आरोपी चेतन के साथ लोहगढ़ किले पर सीन रिक्रिएशन। अफगानिस्तान का बलूचिस्तान में आईसिस ठिकानों पर ड्रोन हमला, कई आतंकियों के मारे जाने का दावा। पाकिस्तान के लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरी, 14 बच्चों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। POK के रावलाकोट में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, POK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं के लगे नारे। अमेरिका के पेनिनसिल्वेनिया में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे, खतरनाक केमिकल होने से अलर्ट हुआ जारी।